नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप आप सबका स्वागत करता हूं शिक्षा मंडी में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर से संबंधित जितने भी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और उसमें किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है बहुत ही कम समय में इन सभी चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे और उसको समझेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस तरह के प्रश्न में सीआई और एसआई में अंतर से संबंधित कितने तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब कभी भी सीआई और एसआई से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है सीआई और एसआई में अंतर बताओ। पहले तो ये पूछा जाता है। एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सीआई और एसआई में अंतर दिया होता है, समय भी दिया होता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि मूलधन बताओ। तो आपसे पूछा जाता है मूलधन यानी प्रिंसिपल बताना है। तीसरा जो प्रश्न है उसमें पूछा जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। इसका मतलब कि अंतर दिया होता है, समय दिया होता है और आपसे पूछा जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से अंतर इतना हो जाएगा मूलधन इतना होने पर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का भी आपसे पूछ लिया जाता है। इसका मतलब कि तीन तरह के प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज में जब अंतर संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपसे पूछा जाता है। लेकिन आप दर को भी दो तरह से कैटेगराइज कर लीजिए। एक होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल। सिंपल का मतलब मैं कह रहा हूं कि 5%, 10% इस तरह से जो रेट पूछे जाते हैं। और दूसरा होता है मिक्स फ्रैक्शन में। जो पूर्णांक में दिया होता है, जैसे 16 इंटू 2/3%, 14 इंटू 2/7%, 11 इंटू 1/9%। तो जो इस तरह के रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए होते हैं जिस प्रश्न में, उसको अलग बनाने का तरीका होता है और जो सिंपल दिया होता है इसको बनाने का तरीका अलग होता है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कभी आप साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज की कोई भी ट्रिक सीखें तो ये आप ध्यान रखिए, ये मास्टर चीज़ मैं बता रहा हूँ कि क्या वो ट्रिक इस रेट पर तो काम करता है, क्या इस रेट पर भी काम करता है क्या। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे सॉल्व करने में, इन दोनों टॉपिक से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, और इससे सॉल्व करने में बहुत अंतर आ जाता है। बिल्कुल टेक्निक बदलनी पड़ती है। तो जब कभी भी आप कोई ट्रिक सीखें इन दो टॉपिक से संबंधित तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या ये वाला जो ट्रिक है वो इस वाले में भी लग जाएगा क्या। इस तरह के अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% की जगह 16 इंटू 2/3% आ जाए तो क्या वो ट्रिक काम करेगा। अगर काम नहीं करेगा तो फिर किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे दूसरी तरह का। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको करते हैं, सीआई और एसआई का अंतर कैसे निकालते हैं। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल दिया हो तो उसको किस तरह से एकदम सेकंड में, कई बार तो पेन उठाने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी और बहुत ही आसानी तरीके से आप कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं। तो मैं इन सबको मिटा देता हूं इसको। और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न यह है कि 1000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है आपको। मूलधन दिया हुआ है, मैं यहां लिख लेता हूं। मूलधन दिया हुआ है 1000 रुपया, इसमें रेट दिया हुआ है 10% और समय दिया हुआ है 2 वर्ष। आपको निकालना है ये क्या होगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जब कभी भी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालने का पूछा जाए तो आपको क्या करना है कि R स्क्वायर कर देना है। यानी रेट का स्क्वायर कर देना है, दर का स्क्वायर कर देना है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। और यहां 2 अंक के बाद यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट का जब स्क्वायर करेंगे तो जो आएगा नंबर उस 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है। अब अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये ध्यान रखिए ये 2 ईयर के लिए है, ये 2 वर्ष के लिए है। इसको ध्यान रखिए। रेट का स्क्वायर या दर का स्क्वायर लिख सकते हैं आप। तो जैसे 10 का स्क्वायर हम करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो आ गया 100। मैंने कहा कि 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, तो एक अंक ये, एक अंक ये, यहाँ आ गया दशमलव, तो
तो इसका मतलब दशमलव के दाहिने तरफ में अगर 0 हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1 रुपया। ये जो 1 रुपया है ये है, अगर 100 रुपया मूलधन होता तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 2 वर्ष का कितना होता, 1 रुपया होता। यानी ये 100 रुपया मूलधन 100 रुपया पर CI और SI का अंतर है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, यानी CI और SI का अंतर है। जब मूलधन 100 रुपया है तो CI और SI में अंतर है 1 रुपया। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि मूलधन 100 रुपया है तो अंतर कितना आया हमारा, 1 रुपया। अगर मूलधन 1000 रुपया होता तो अंतर कितना होता, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 0 से 2 0 खत्म, ये आ गया 10। यानी 10 का अंतर होता अगर 1000 रुपये पे 10% के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना होता। यहाँ बस आपको यही समझना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के जब स्क्वायर करते हैं 2 अंक के बाद दशमलव बैठाते हैं, उसके बाद जो नंबर आता है वो 100 रुपये के मूलधन पर अंतर आता है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये 100 रुपये के मूलधन पर अंतर आता है इतने का, ठीक है। तो ये आ गया 1 आ गया। तो अब क्या करना है, 100 रुपया मूलधन पर 1 रुपये का अंतर है तो 1000 पर 10, ये आ गया आंसर। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 15,000 रुपये की राशि पर 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। यानी इसमें मूलधन चेंज हो गया है। मूलधन क्या हो गया है, 15,000 मूलधन हो गया है और 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है। 2 साल का इसमें निकालना है CI और SI का अंतर। तो मैंने क्या कहा कि रेट का स्क्वायर कर देना है। तो रेट का स्क्वायर करेंगे 12 का तो ये आ जाएगा 144। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, इसमें पेन उठाने की भी आपको ज़रूरत कई बार नहीं पड़ेगी अगर आप थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जैसे मैंने 12 का स्क्वायर करूँगा, 12 रुपया रेट है तो स्क्वायर करूँगा, ये आ गया 144। मैंने कहा कि 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है तो ये आ गया 1.44। तो मैंने बताया कि 100 रुपया पर अंतर होता है, तो 100 रुपया पर अंतर कितना आ गया 1.44। तो 15,000 पर कितना होगा, 2 0 से 2 0 खत्म। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 चौके 60, 15 चौके 60, 6 बचा था, 15 चौके 60 तो 6 66, फिर 6 बच गया, 15 और 6 21 और 1 ये 0 आ गया था, 2 अंक के बाद दशमलव था तो 2 बैठा देंगे, आ गया 216। तो अंतर कितना आ गया 216 रुपया। तो इस तरह से आपको करना है कि जब कभी भी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा जाए आपसे तो बहुत ही आसान तरीका से R स्क्वायर करके ये आप बना सकते हैं। उसमें मूलधन आपको दिया होता है, बस यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो अंतर आता है ये 100 रुपया पर आता है। तो क्या कर सकते हैं कि 100 रुपया पर इतने रुपये का अंतर है तो 15,000 रुपया पर। क्लियर हो गया। अब आइए समझते हैं कि अगर 3 वर्ष का दिया हो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालने का तो उसको कैसे निकालते हैं। 2 ही तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो 2 वर्ष का अंतर पूछा जाएगा या 3 वर्ष का अंतर आपसे पूछ लिया जाएगा। 4 वर्ष के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो अब आइए समझते हैं कि 3 वर्ष के अंतर किस तरह से निकालेंगे। तो दोस्तों पहले वाले प्रश्न को हम ले लेते हैं और 3 वर्ष के अंतर निकाल के देखते हैं। प्रश्न यह है कि 1000 रुपये की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। वो प्रश्न वही है, 1000 रुपये मूलधन, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम बदल गया है, 3 वर्ष हो गया है और आपको ये बतानी है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है उसको लिख लीजिए, 3R स्क्वायर R³ होता है, 3R स्क्वायर R³। इसको कैसे करना है ये ध्यान रखना, 3 इयर्स के लिए है। अब क्या करना है कि R का क्यूब करेंगे, यानी 10 का मैं पहले लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो शुरुआत में। यहां क्या करना है, यहां भी 2 अंक लेनी है, यहां 2 अंक लिखना है और यहां 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है। यहां अगर 2 अंक से ज्यादा हो रहा है तो बचा हुआ अंक इसमें जुड़ जाएगा और यहां इस अंक में 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है।
कहने का मतलब यह है कि इसमें 4 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, लेकिन यहाँ केवल 2 अंक लेना है, बचे हुए अंक को इसमें जोड़ देना है। कैसे, इसको समझिए। मान लीजिए यहाँ 10 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा 1000 रुपया, और इसको 10 के स्क्वायर करेंगे 300 हो गया, और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 300। तो मैंने कहा कि यहाँ केवल 2 अंक रखना है, तो ये 2 अंक रखेंगे, बाकी ये जो 10 बचा इसमें जुड़ जाएगा, तो ये आ गया 310, और ये बचा है 20 ये वाला। तो मैंने कहा 4 अंक के बाद दशमलव बैठाना है। इसमें कितने अंक के बाद? 4 अंक के बाद। तो 1 2 3 4 ये आ गया यहाँ, यानी 3.1 आ गया। तो ये 3.1 आ गया 100 रुपया मूलधन पर अंतर, यानी मूलधन 100 रुपया है तो अंतर कितना है? 3.1 का। अगर मूलधन 1000 हो तो ये आ गया 31 रुपया। ये दशमलव हट जाएगा जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है फॉर्मूला 3 वर्ष के लिए। क्या है कि यहाँ केवल 2 अंक लिखना है, बचा हुआ अंक इसमें जोड़ देना है, और उसके बाद 4 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है। जैसे मैंने 10 का क्यूब किया 1000 आ गया, 2 अंक यहाँ रहने दिया मैंने, ये 2 जीरो, और इस बचे हुए 10 को मैंने इसमें जोड़ दिया, ये हो गया 310, और ये 2 जीरो। उसके बाद 4 अंक के बाद दशमलव बैठा दिया, तो ये आ गया 3.1। 100 रुपया पर 100 रुपया मूलधन पर 3.1 का आ रहा है अंतर CI और SI का। तो जब 1000 रुपया होता तो इसी तरह से अगले प्रश्न पे चलते हैं, थोड़ा सा और दिमाग आपका खुलेगा। दोस्तों प्रश्न है कि 72,000 रुपये की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? 3 वर्ष का इसमें भी निकालना है। 72,000 रुपये दिया हुआ है मूलधन, जो आपके क्वेश्चन दिख रहा होगा, 8% है इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट, और समय 3 वर्ष है। 3 वर्ष के लिए अंतर निकालना है CI और SI का। तो मैंने क्या कहा कि अब 8 का क्यूब करेंगे। पहले यहाँ R क्यूब है तो 8 का क्यूब करेंगे। 8 का क्यूब होता है 512, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, मल्टीप्लाई ये 3, तो ये कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 6 18 19, ये आ गया 512। मैंने कहा है आपसे कि यहाँ केवल 2 अंक ही रखना है, ये वाला। ये जो बचा हुआ 5 है ये इसमें जुड़ जाएगा, तो 92 में 5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 197, और ये आ गया 12, तो यहाँ आ गया। और लास्ट में मैंने कहा कि 4 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है, तो 1 2 3 4, ये आ गया 1.9712। ये आ गया 100 रुपया पर CI और SI में अंतर। तो 100 रुपया पर 3 वर्ष में अंतर है 1.9712 का, तो 72,000 रुपया पर कितना होगा? तो ये 0 से 0 खत्म हो गया, और इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, यानी 1.9712 मल्टीप्लाई 720, ये आ जाएगा आपका आंसर। और ऑप्शन अगर देखना है तो ध्यान रखना, लास्ट में क्या होना चाहिए ऑप्शन में? ये 0 तो खत्म हो जाएगा जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 2 दूना यहाँ 4 आना चाहिए लास्ट में। तो ऑप्शन कई बार इस तरह से भी दे दिया जाता है कि लास्ट में केवल एक ही अंक में, एक ही ऑप्शन में लास्ट में 4 आएगा, क्योंकि ये 0 खत्म हो जाने हैं। और दशमलव के बाद कितने अंक होंगे? 3 अंक होंगे, क्योंकि ये लास्ट वाला 0 से जब करेंगे तो ये 4 अंक के बाद है, 3 अंक के बाद हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न को करते हैं जब कभी भी 3 वर्ष और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा जाएगा। अब आपको ध्यान आ रहा होगा कि अगर ये बताइए सर कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 × 2/3% हो तब तो ये वाला फार्मूला काम नहीं करेगा। तो सही बात है, बिल्कुल ये फार्मूला काम नहीं करेगा, लेकिन इसको कैसे बनाना है इसको आगे समझते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि मूलधन अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो, समय दिया हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो, तो मूलधन कैसे निकालेंगे। मूलधन से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और जहाँ तक इसका प्रश्न है तो इसको भी हम सीखेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, इससे प्रश्न अभी तक मैं 2-3 किताब देखा तो उसमें पूछे नहीं गए हैं, तो आप ये मान के चले कि इससे प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा जरूर कि इससे अगर इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाएं तो फिर कैसे आपको सॉल्व करना है उसको। तो आइए चलते हैं कि मूलधन किस तरह से निकाल सकते हैं इस तरह के प्रश्न में, उसको देखते हैं। दोस्तों प्रश्न है
कि किसी धन राशि पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपया है तो मूलधन ज्ञात करें। यानी क्या क्या दिया हुआ है प्रश्न में? प्रश्न में दिया हुआ है आपको कि मूलधन निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, समय 2 वर्ष का है और अंतर दिया हुआ है CI और SI का 15 रुपया और मूलधन निकालना है। क्लियर है? इस बार आपको मूलधन निकालना है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले देख लेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 5 वर्ष के हिसाब से। तो इसके हिसाब से निकालेंगे 2 वर्ष के लिए, यहाँ है R², तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25 और यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है, तो ये आ गया 0.25। 2 वर्ष के ब्याज में अंतर आया जब मूलधन 100 रुपया है। इसमें क्या करेंगे, तो अंतर यहाँ कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 रुपया, तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको भाग कर देंगे जो हमारा अंतर आया हुआ है, तो 0.25 आया हुआ है और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि मूलधन अपने आप में 100% होता है और यहाँ भी हमने मूलधन क्या माना हुआ है, 100 माना हुआ है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो आ जाएगा, जब दशमलव हटाएंगे तो 25 से काटेंगे, 25 से हो गए 100, 1500 में 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 6000 रुपया। यानी मूलधन कितना आ गया, 6000 रुपया। इतना आपको बस करना है, इतना तो आपको दिमाग में भी आप कर सकते हैं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को कर लें। तो जब कभी मूलधन निकालने के लिए पूछा जाए, ये जो अंतर आया इससे भाग दे देंगे जो अंतर हमारे प्रश्न में दिया हुआ है। तो 15 दिया हुआ है तो 15 में भाग दे दिया मैंने 0.25 का और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मान लीजिए और एक प्रश्न दिया हो, क्वेश्चन दिया हुआ हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, टाइम 2 वर्ष का है, SI और CI का अंतर दिया हुआ है 54 रुपया, तो आपको बताना है मूलधन क्या होगा। तो क्या करना है, रेट का स्क्वायर कर लेंगे, तो रेट का स्क्वायर कितना हो जाएगा 981, तो 2 अंक के बाद दशमलव डालेंगे तो ये आ गया 0.81 आ गया अंतर। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 54 रुपया, गुणा किससे करेंगे 100 से, ये 2 जीरो ऊपर चला जाएगा, तो 981 9 छक 54, तो क्या हो गया 600 और ये 2 जीरो आ गया, अब बटे 9, अब 9 से काट दो, 9 छक 54, 6 बचा, 9 छके 54, फिर 9 छके 54, 9 छके 54, 0.97, यानी जो मूलधन होगा वो लगभग 6.7 होगा। क्योंकि मैंने प्रश्न ये बनाया हुआ है अपने खुद से अभी, इसलिए मूलधन आपको एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से प्रश्न को आराम से करना है। मेरा कहने का प्रश्न मतलब है कि जब कभी भी इस तरह से प्रश्न पूछा जाए 2 वर्ष का, तो आपको R² से निकाल देना है, मूलधन निकालना है। तो जो अंतर दिया हुआ है उसको, जो हमारा अंतर आया हुआ है उससे भाग देंगे और 100 से गुणा कर देंगे। क्लियर है? इसी तरह से अगर 3 वर्ष के लिए सवाल अगर पूछ लिया जाए तो क्या करना है, इसको आइए समझते हैं। दोस्तों आइए 3 वर्ष के लिए पहले वाले प्रश्न को ही कर लेते हैं, ताकि 3 वर्ष की चीज़ें कंसेप्ट और ज़्यादा आपके क्लियर हो जाएं, जिसमें आपको मूलधन निकालना होगा। रेट 5% ही है, समय 3 वर्ष दिया हुआ है और CI SI के अंतर 15 रुपया है। पहले वाले प्रश्न में 2 वर्ष था, बाकी प्रश्न यही था, आपको मूलधन निकालना है लेकिन 3 वर्ष टाइम है। तो 3 वर्ष के लिए क्या करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा 125, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 55 25 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 75। तो मैंने कहा कि यहाँ केवल ये 2 अंक ही रखना है, ये वाला एक जो बचा ये इसमें जुड़ जाएगा, तो ये आ गया 7625, लेकिन 4 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, तो ये 4 अंक ही है तो दशमलव आ गया यहाँ पे। तो अंतर कितना दिया हुआ है प्रश्न में 15, हमारा आया कितना है 0.7625 और निकालना मूलधन है तो 100 से मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, ये 4 जीरो यहाँ आ जाएगा जब ये पॉइंट हटाएंगे। अब इसको जब 25 के काट के सॉल्व करेंगे तो ये होगा 25 चौके 100,
25 3 75, 0 25 5 125, 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 से काटेंगे 5 6 30, 5 एकम 5, ये आ गया आपका 30 0 0 0 0 गुना 4/61। इसको सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा मूलधन। मैं इसलिए नहीं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रश्न बनाया हुआ है, ये प्रश्न दिया हुआ नहीं है। जब कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अंतर से संबंधित तो इतना टफ क्वेश्चन होता नहीं है, बड़ी ही आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न को करना है। 3 वर्ष के लिए करना है तो इस फॉर्मूले से, 2 वर्ष के लिए करना है तो इस फॉर्मूले से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए अंतर निकालना और मूलधन निकालना आप सीख गए होंगे। और अगली क्लास में हम दर निकालना सीखेंगे। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मिस फ्रैक्शन में दिया हो, जैसे 16 × 2/3%, 14 × 2/7%, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कैसे निकालते हैं, इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको किस तरह से हैंडल करते हैं, इसको भी हम समझेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।